मैं साहब काशीराम साहब जो है हमारे आइडियल हैं, देखिए जी ये भी आप देख सकते हैं। जी, आप सभी साथी देख सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब का ये डेडिकेशन है इस प्रेमी का, मतलब बाबा साहब और मान्यवर साहब का ये हाथ पे दिखाएंगे कि ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। बाबा साहब का लोग लगाते हैं, फूले का लगाते हैं, और मान्यवर काशीराम साहब का अपने आप को समर्पित कर देने वाला, मतलब कहीं भी किसी से छुपा के नहीं चलना। मान्यवर काशीराम साहब की एक प्रतिमा फ़ोटो यहाँ पर बनवा रखा है और ये एक बहुत बड़ा काम है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ एक युवा चेहरा देख रहे हैं। मात्र 21 साल की उम्र है और 21 साल के अंदर एक चुनाव लड़ा और चुनाव को बहुत अच्छे से विजयी करा। आदर्श कुमार हमारे साथ हैं। आदर्श, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी आदर्श, तुम्हारी एज क्या है पहले तो ये बताएं। मेरी सर 21 साल एज है। 21 साल में क्यों ऐसा लगा कि राजनीति करनी चाहिए? लोग काफ़ी परेशान देखे हमने अपने वार्ड में, जो भी आता था प्रतिनिधि बनता था वो लोगों को चीट करता था। हमें लगा कि हमें अपने आप पे विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, इसलिए हमने ये कार्य चुना। ये कार्य चुना। आपके बारे में बताया जा रहा था कि आप इस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार लड़े हैं। क्या चुनाव चिन्ह था वह हमें बताएं। मैं सामान्य में लड़ा हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज था। जी और मुझे जो है 2390 वोट मिले थे। टोटल हमारे यहाँ पर 4600 कुछ का वोटिंग हुआ था। जी उसमें से 2390 वोट मुझे मिले। लोगों ने काफ़ी आशीर्वाद दिया। पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र का जो है सभासद मैं ही हूँ और निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला। जी। आपके बारे में बताया जा रहा था कि आप बसपा के कार्यकर्ता थे। आप बसपा के लिए ज़मीनी स्तर पे काम करते थे, घर घर जाके बसपा का पटका पहनकर कार्य करते थे, और लोग भी आपको जब चाहने लगे कि ये बसपा का कैंडिडेट है, क्योंकि बसपा का जो काम है उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों ने देखा है। उसके बाद बसपा ने आपको क्यों नहीं टिकट दिया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बसपा के कार्यकर्ता थे नहीं, हैं जी और आगे भी रहेंगे। जी देखिए, हमने घर घर जाकर लोगों को जो आदरणीय बहन जी के 4 बार की सरकार में द्वारा किए गए विकास कार्यों को हमने घर घर तक पहुंचाया। लोगों को बताया किस तरीके से नए विकास कार्य हुए थे, रोजगार हुए थे। जिन लोगों के मकान नहीं थे, जिन लोगों के पास, उन लोगों को मकान दिए गए। घर घर हमने बहन जी की नीति को पहुंचाया। लोगों ने हमारी बातों को समझा। लोग हमसे जुड़ते चले गए, सर्व समाज के लोग। पर ये कुछ जो पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने पार्टी का काफ़ी नुकसान कर रखा है। ये जो है सच्चाई ऊपर तक नहीं जाती। कुछ चंद पैसों के चक्कर में इन्होंने मिशन को बेचने का काम करा है। मिशन को बेचने का काम करा है। क्या कारण है कि लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं? यानी बसपा से भी कहीं ना कहीं प्रेम करते होंगे। जब आपको देखा कि बसपा से आपको टिकट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की सिंपैथी आपके प्रति थी। ये सही बात है, नहीं है? हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि देखो, मैं जो लोग हैं उन्हें मैं आम लोग नहीं मानता, अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस तरीके से भी उन्हें मेरी मदद चाहिए, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग हैं। जी। अधिकतर जब होता है कि राजनीति के अंदर जब कोई जीतता है और अच्छे पद पे जाता है, आप एक अच्छे नेता बन गए हैं, तो अभी के वो स्टार्स वाला कुर्ता पहनने के मूड में है और लग्जरी गाड़ी में घूमने के मूड में है, या जनता के बीच में उसी तरीके से काम करना चाहते हैं जिस तरीके से लोगों ने आदर्श को देखा था? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ जैसा काम मैंने पहले नहीं करा उससे ज़्यादा मैं करूँ। हर एक घर में बैठूँ, उनकी समस्या सुनूँ कि आप लोगों की क्या समस्या है। क्योंकि मैं तो ज़मीनी स्तर का नेता हूँ और ज़मीनी स्तर का नेता रहूँगा, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी नहीं गिरता। जी इसलिए मैं तो चाहता हूँ लोगों के, मैं घर घर बैठूंगा आराम से 5 साल तक, घर घर जाऊंगा, लोगों के उनकी समस्या को सुनूंगा। क्योंकि परिवार का हिस्सा है, परिवार के लोग हैं, तो परिवार में बैठना हमारा फ़र्ज़ है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने परिवार में बैठे उनकी समस्या सुने और फिर उनका हल निकालें। जी इसलिए हम तो ज़मीनी स्तर के नेता और ऐसे ही रहेंगे सर। जी। आदर्श, मैं देख रहा हूँ कि आपके घर के अंदर एक बहन जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। क्या कारण है आज जब आपको बहन जी ने टिकट नहीं दिया, आपको बसपा ने टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद भी आपने अपने घर के अंदर बहन जी का इतना बड़ा फोटो क्यों लगा रखा है? देखिए, मैंने सभी महापुरुषों के अपने घर पे फ़ोटो लगाए। देखो, बहन जी हमारी नेता है यार। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं साहब काशीराम साहब जो है हमारे आइडियल हैं, देखिए जी ये भी आप देख सकते हैं। जी, आप सभी साथी देख सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब का ये डेडिकेशन है इस प्रेमी का, मतलब बाबा साहब और मान्यवर साहब का ये हाथ पे दिखाएंगे कि ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। बाबा साहब का लोग लगाते हैं, फूले का लगाते हैं, और मान्यवर काशीराम साहब का अपने आप को समर्पित कर देने वाला, मतलब कहीं भी किसी से छुपा के नहीं चलना। मान्यवर काशीराम साहब की एक प्रतिमा फ़ोटो यहाँ पर बनवा रखा है और ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब ये प्रेम है आपका, कहेंगे कि जो देखिए, बहन जी का। मैंने साहब काशीराम साहब को पढ़ा है। उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी थी, एक बार साहब की साइकिल चोरी हो गई थी, वो होटल पे खाना खा रहे थे। साहब बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। तो कभी कभी साहब के पास
टायर में हवा डलवाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जी। तो जब इन्होंने हमारे समाज को लेकर, सर्व समाज को लेकर इतनी मेहनत करी है, हम लोगों को नेता बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। जी। ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जी। आदर्श, जैसे आपको बसपा ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से बसपा का जो है वोट बैंक तो अच्छा आ रहा है, पर उस तरीके से कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है? क्या लगता है आपको कि जो वोट बैंक है वह तो सही है, लेकिन कैंडिडेट नहीं जीत पा रहे हैं? कारण ये है, जो कैंडिडेट उतर रहे हैं उनका चेहरा अच्छा नहीं है। जी। लोग पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पर उनका चेहरा देखकर वोट नहीं दे पा रहे हैं। जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब जब भी चुनाव हो तो प्रत्याशी का चेहरा जरूर देखा जाए और उनके क्षेत्र में जाकर उस प्रत्याशी के बारे में जानकारी जरूर ली जाए लोगों से। फिर हम कभी भी जो है, कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे अगर इस काम को करेंगे। जी। आप लगातार बहन जी की बात करते हैं, आप लगातार महापुरुषों की बात करते हैं। अगर बसपा सुप्रीमो या लखनऊ से आपको कोई इस तरीके का ऑफ़र आता है कि आप बसपा ज्वाइन करिए, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? हम है ही बसपा में, हम ज्वाइन क्या करेंगे जी, हम तो पैदाइशी बसपा के हैं। जी। फ़ोन आएगा बिल्कुल जाएंगे जी। जी। ये तो खुशनसीब है, हमारे पास फ़ोन आएगा और वहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जी, बिल्कुल जाएंगे। आप देखेंगे कि जो अपना दिल है, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ आदर्श जी की स्टोरी। आदर्श जी की स्टोरी करीबन जब से पैदा हुए हैं, इनके माता पिता लगातार बसपा को वोट करते हुए आ रहे हैं, और उस वोट के अलावा इन्होंने जो सीखा वह अपने शरीर पे भी आप देख सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के एक प्रतिमा, एक फ़ोटो बनवाई है, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं बनवाई है, ये है प्रेरित होने के लिए लगातार, ताकि मैं कभी भी अपने मिशन मूवमेंट को भूलूँ और भटकूँ तो मुझे मान्यवर साहब नज़र आएँ और मैं फिर दोबारा से उसी पथ पर आगे बढ़ना शुरू कर दूं। तो बसपा का मैं लगातार कार्य करता हूं, ये आदर्श जी का कहना है, और मैं जब भी अगर कोई बहन जी की तरफ से या लखनऊ की तरफ से कोई कॉल आएगा तो मैं ज़रूर बसपा को ज्वाइन करूंगा। आदर्श, क्या लगता है कि 2024 के अंदर बसपा का परिणाम किस तरीके से सुधर सकता है, वह हमें बताएं। देखिए, 2 बार से इतनी चीज़ें गलत होती आ रही है, तो हमें उन चीज़ों पर सुधार करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों पर सुधार करेंगे तो ज़रूर बदलाव होगा। जी। मैं आपको बता दूं कि आदर्श को जो जिम्मेवारियां दी गई हैं पदाधिकारियों की तरफ से, कि उनको चाहे कलेक्शन करना है, पैसे कलेक्शन करना है, या कुछ पैसा डोनेट भी करना है पार्टी फंड के अंदर, तो वह भी उन्होंने अपने स्तर पर करा। जबकि उनकी इतना अच्छा वो नहीं था कि वह इतना पैसा को कर पाएँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर इस कार्य को करा, और उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के लिए वह कार्य करे जो उन्होंने बोले। लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श को टिकट नहीं मिला, और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से अपना एक पर्चा भर दिया, और लोगों का प्रेम जो था वह आदर्श की तरफ था, क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत सारे काम करे थे। उन्होंने कई बेटियों की शादी के लिए अंदर अपना सहयोग करा था। उन्होंने घर घर जाके लाइट, पानी, बत्ती और तमाम तरीके की परेशानियां, आधार कार्ड वगैरह जैसी चीज़ों पे लगातार उन्होंने कार्य करा, और यह कार्य करने का परिणाम ये था कि जो वोट बैंक था बसपा का, वह कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ। और बसपा का कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि आदर्श के चेहरे के रूप में हमारा जो नेता हो, जिस तरीके से आदर्श काम करते थे और जिस तरीके से मान्यवर साहब को उन्होंने पढ़ा है, और हमेशा लगातार बहन जी की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की बात करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं आदर्श बहन जी के रूप में लोग आदर्श को देखते थे। आदर्श इसी तरीके से काम करने का मूड है, या कुछ अपने आप को बदलना है? नहीं, इसी तरीके से करेंगे। घर घर लोगों के जाएंगे, उनकी घर घर समस्या सुनेंगे, और लोगों के हमेशा साथ रहेंगे। लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया उसको आजीवन कभी नहीं भूलेंगे। लोगों का मेरे पे एहसान है। जी। बाबा साहब और महापुरुषों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का मूड है, या वहीं पे रुक जाए? बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब की विचारधारा को आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हम अपने वार्ड में एक लाइब्रेरी खोल के देंगे अपने सभी युवा साथियों के लिए। जी। मैं आपको बता दूं, यूं तो तमाम जो युवा हैं और तमाम जो पार्टी के लोग हैं और सबसे कम उम्र के जो हैं, वो पूरे प्रदेश के अंदर ही इस वक्त मेरे ख्याल से 21 साल की उम्र के सबसे युवा नेता हैं। आपके सामने इतने दिग्गज नेता खड़े हुए, तो आपको डर नहीं लगा? डर क्या जी, मेरे साथ 2 बार इन्होंने हमला करा। हर तरीके के जो ये गंदे काम कर सकते थे इन्होंने मेरे साथ करे, पर जनता जनार्दन मेरे साथ था, सभी का आशीर्वाद था, सब सफल हुए, सबकी मेहनत सफल हो। बाबा साहब का संविधान भी साथ था जी, अगर बाबा साहब के संविधान नहीं होता तो आज हम चुनाव ही नहीं लड़ पाते। तो बाबा साहब की देन थी जो हम चुनाव लड़े, 21 साल में जो सभासद बने, ये सब बाबा साहब की देन थी। अगर आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये सब बाबा साहब की देन है। जी, ये सब बाबा साहब। जी बिल्कुल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इस तरीके के युवा हमारे राजनीति में आए और 2024 के अंदर कहीं ना कहीं बसपा को आगे बढ़ाएं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, ताकि एक जिम्मेवार नागरिक को सही टाइम पे सही टिकट मिल सके और वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बसपा का परचम लहरा सके। धन्यवाद आदर्श।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।